नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का अध्ययन करेंगे। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था आर्टिकल 76 में की गई है। संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था की गई है। तो मित्रों, ये कौन होता है अटॉर्नी जनरल, इसका क्या कार्य होता है, इसका हमें अध्ययन करना है। अटॉर्नी जनरल देखा जाए, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है, यह कानूनी सलाहकार होता है। इस तरह से अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और एक कानूनी सलाहकारी व्यवस्था आर्टिकल 76 में की गई है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का। ये जो महान्यायवादी होता है, यह न तो संसद का सदस्य होता है और न मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में या उनकी समितियों में बोल सकता है। इस तरह से न तो ये लोकसभा का सदस्य होता और न ही राज्यसभा का सदस्य होता और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता, लेकिन इनकी कार्रवाइयाँ होती है, प्रोसेस चलती है, तो उसमें बोल सकता है। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस तरह से ये किसी सदन का सदस्य नहीं होता है और बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इसको मत देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये न तो ये लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का सदस्य है। नेक्स्ट देखा जाए, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 76 के तहत, और वह प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये प्रसाद पर्यंत पद धारण का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और जब चाहे तब से राष्ट्रपति हटा भी सकता है। इस तरह से महान्यायवादी कानूनी सलाहकार होता है और ये न तो संसद का सदस्य होता और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन इसमें कार्यवाही में भाग ले सकता है और मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, महान्यायवादी बनने के लिए अटॉर्नी जनरल बनने क्या अर्हताएं, क्या योग्यताएं? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान नहीं है। अर्थात जो उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, उसमें जो योग्यता होनी चाहिए वही महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल में होनी चाहिए। नेक्स्ट, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। जो अटॉर्नी जनरल होता है उसको भारत के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय, उसमें सुनवाई करने का अधिकार होता है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इस तरह से महान्यायवादी को सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल की व्यवस्था की गई है और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की व्यवस्था की गई है, क्योंकि यह कानूनी सलाहकार होता है, संसद की कार्रवाई में भाग लेता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है, तो इसकी सहायता के लिए कर्मचारी होते हैं, ये भी अधिकारी होते हैं। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट है, अब महाधिवक्ता कौन होता है? महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की व्यवस्था की गई है। ये कौन है? अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। इस तरह से केंद्र में जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल होता है। यह भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और जब चाहे तब से हटा भी सकता है। नेक्स्ट, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा होती है और राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। इस तरह से जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनता है उसमें योग्यताएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार योग्यताएं महाधिवक्ता में होनी चाहिए। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके कार्य क्या है महाधिवक्ता के? इसके कार्य राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह देता है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय होते हैं उन पर सलाह देता है और राष्ट्रपति द्वारा जो सौंपे जाते हैं। इस तरह से ये भी राज्य का कानूनी सलाहकार होता है, ये भी एक कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट, यह विधि स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए। अर्थात
राज्य का विधानमंडल ऐसे कानून बना सकता है जिसके द्वारा महाधिवक्ता को कोई कार्य सौंपे जाएं। बेसिकली ये कानूनी सहायता देता है, कानूनी सलाहकारी होता है। ये अन्य कर्तव्यों को भी किसी न्यायालय की समझ सुन सकता है, अन्य कार्य कर्तव्य। ठीक है स्टूडेंट्स, उसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में जिस तरह से महान्यायवादी लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक इसी तरह से महाधिवक्ता भी विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई भाग ले सकता है। वह बोल सकता है, भाग ले सकता है। इस तरह से महाधिवक्ता को वे सभी अधिकार और भत्ते प्राप्त हैं जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित हैं। इस तरह से इसको विशेषाधिकार होते हैं, भत्ते होते हैं, वो भी प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा कि महान्यायवादी केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। महाधिवक्ता किसका होता है? अनुच्छेद 165 के दिन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए।